नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के YouTube चैनल आरबी लाइव मीडिया में मैं रुपेश बांसल आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हम पहुंचे हुए हैं अबोहर की एक स्लम बस्ती में, जहां पर लोग जाना तो दूर यहां से गुजरना तक पसंद नहीं करते। जहां पर पहुंची है रॉबिन हुड आर्मी की टीम। मेघा चराया के नेतृत्व में रॉबिन हुड आर्मी की टीम द्वारा यहां पर रॉबिन हुड एकेडमी खोली गई है। यहां पर रहने वाले बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए यह एकेडमी रॉबिन हुड आर्मी की मेघा चराया द्वारा खोली गई है, जिसमें बच्चे अपने भविष्य की क्लास ले रहे हैं। देखिए किस प्रकार से मेघा चराया द्वारा बच्चों को शिक्षित करने के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फीस नहीं भर सकते। आप कहाँ पर पढ़ रहे हो? आप रॉबिन हुड आर्मी अकेडमी। कौन कौन पढ़ाता है आपको? मेघा मैम, वरीजा मैम, शालू मैम। यहाँ पढ़ के कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ढेर सारा प्यार देते हैं और हमें कपड़े देते हैं, शूज वगैरह देते हैं, कोटियाँ देते हैं। हमें पिकनिक के लिए ले जाते हैं, लोहड़ी बनाते हैं और हमें पार्क में भी ले जाते हैं, मूवी दिखाने ले जाते हैं। हमारा जो नहीं दिखा हुआ वो हमें दिखाने के लिए ले जाते हैं। स्लम बस्ती में रहने वाले बच्चों के जनजीवन को सुधारने के लिए रॉबिन हुड आर्मी की पूरी टीम लगी हुई है। मेघा चराया के नेतृत्व में बच्चों को शिक्षित करने तथा भीख मांगने की प्रथा को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देख किस प्रकार से बच्चों को सुधारने के लिए रॉबिन हुड आर्मी की पूरी टीम लगी हुई है। क्या नाम क्या माता? मेरा संतोष। यहाँ जो इस संस्था ने काम शुरू किया है वो कैसा है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत फर्स्ट काम किया इन्होंने, हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं यहाँ? भाई ये हमारी बहुत सुविधा करते हैं, गरीबों के वास्ते जो भी चीज आती है वो भी देते हैं। हमारे बच्चों को भी सुधारते हैं, पढ़ाई भी करा रहे हैं, सब कुछ से न जो सी वो सब सुविधा ये दे रहे हैं हमारे को। इससे पहले कोई आके इस तरह की मदद? नहीं बेटा, कोई नहीं आया था। अब तो हमारे को बहुत बदल दिया। मेरे पोते हैं जैसे दिमाग से कमजोर है, वो पहले बहुत खराब थी उनकी हालत, अब बहुत बढ़िया है। एक की तो बहुत बढ़िया, एक की थोड़ी हालत अभी है, ये सुधार दे। रॉबिन हुड आर्मी के इस प्रयास को सफल बनाने में एक दिव्यांग टीचर भी लगी हुई है, जो स्लम बस्ती के बच्चों को पढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रही है। मेघा चराया के नेतृत्व में यहाँ पर रॉबिन हुड एकेडमी खोली गई है, जिसमें रोजाना ही बच्चों को शिक्षित किया जाता है। साथ ही भीख मांगने की प्रथा से दूर रखने के लिए रॉबिन हुड आर्मी द्वारा यह प्रयास किए जा रहे हैं। आर्मी से कब जुड़े थे? मेरे को साल होने को आया है। तो क्या आप क्या कर रहे हैं? क्या मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ कौन से एरिया में पढ़ाते हो? स्लम एरिया में। कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ 30-35 बच्चे पढ़ते हैं। तो जो बच्चे पढ़ते हैं वो किस एरिया से आते हैं? वो सर जैसे बिल्कुल गरीब बच्चे हैं जो भीख मांगने के लिए जाते थे, पैसा वगैरह मांगने के लिए जाते थे, तो उन बच्चों को हम पढ़ाते हैं। और हमें यह सब मेगा मैन की तरफ से मिला है सब कुछ। एक कहते हैं कि जो परमात्मा ने गॉड की तरफ से दिया है, बहुत अच्छे लोग भेजे हमारे बीच, और हम परमात्मा का शुक्रगुजार करते हैं कि हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो यहाँ के जैसे हमें कुछ नहीं पता था, हमें ऐसी चीजें बताती हैं, बच्चों को बताते हैं, और हमारे एरिया को उन्होंने सुधार दिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो एक गिफ्ट के तौर पे आए हैं यहाँ पे। गॉड ने उन्हें एक अच्छा गिफ्ट दे के हमें भेजा है। स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चों के पेट की भूख को शांत करने के लिए रॉबिन हुड आर्मी द्वारा शुरू किया गया यह प्रयास अब बच्चों को शिक्षित करने तक पहुंच गया है। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं रॉबिन हुड आर्मी की कर्ता धर्ता मेघा चराया से। विधिक से जानकारी दे रहे हैं आरबी लाइव मीडिया। आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। भी बच्चों को जरूरत लगी कि एजुकेशन जो हमारा राइट है, हम जिसको कहते हैं कि एजुकेशन के बिना हमारी लाइफ नहीं है, तो वही राइट इनको भी तो मिलना चाहिए। तो जहाँ हमने फिर ये सोच शुरू की, जहाँ पे कोई नहीं जाता वहां पे जाके उनको पढ़ाया जाए। तो जब हमने यहाँ पे आके देखा, तो आप रोड पे देखते हो और कह देते हो कि हाँ बच्चे तो पैसे मांगते हैं, बट आप लोगों ने में से किसी भी ने भी जो अबोहर में रह रहे हैं या और भी सिटी में रह रहे हैं, कभी उन्होंने उनके घर पे जाके देखने की कोशिश नहीं की कि बच्चे पैसे मांगते ही क्यों हैं।
तो यही हम लोगों ने किया। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने सरप्लस फूड के साथ साथ इन बच्चों के घरों में जाना शुरू किया, इनकी फैमिली से मिलना शुरू किया कि वाकई में इनके घरों में प्रॉब्लम क्या है। तो देखा जाए तो इनके पास पर्टिकुलरली इनकम नहीं है, ये इतने इनके घर पे है, हर एक फैमिली में 4-4, 5-5 बच्चे हैं, जिसकी वजह से वो उनकी फीस नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो हमने सोचा कि इन बच्चों को हम पहले तो बेगिंग सिस्टम से दूर करें। इनके पेरेंट्स को हमने अवेयर किया, इनके बच्चों को बैठा के उनको समझाना शुरू किया कि पैसे मांगना बहुत बुरी आदत है। अगर आप पढ़ोगे, आप अगर अच्छे से आज आप पढ़ लोगे ना, तो आप कल को बड़े ऑफिसर्स बन सकते हो। यहाँ जो टीचर मिले उनका क्या योगदान है? सर, सबसे पहले तो मैं ना यहाँ पे जो शालू मैम है उनको ही इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। तो उनकी खास बात यही है कि वो इसी स्लम एरिया में से ही है, और सबसे खास बात उनकी ये है कि वो ऐसे माहौल में रहने के बाद भी, उनके पेरेंट्स ना होने के बाद भी, उन्होंने अपनी लाइफ में सरवाइव किया और वो 10th तक पढ़े हैं। और उन्होंने हमें आके खुद बोला कि मैं आपका सपोर्ट करूंगी, तो मैं आपको आपके साथ बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। इवन हम उनके घर में ही बैठ के उनको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो योगदान है वो शालू मैम का ही है कि वो, हम बाद में उनकी सोच बदलेंगे, वो खुद हमारे साथ अपने ऐसी बिरादरी की सोच बदल रहे हैं। और एक और मैम है वरीजा बत्रा, तो वो भी स्टूडेंट है, तो स्टडी कर रहे हैं। जैसे उनको पता चला कि हम लोग ये चीज कर रहे हैं, तो मैम यहाँ पे हर रोज 2 घंटे आके बच्चों की क्लास लगाते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे गौरव शर्मा सर भी आते हैं, जो गर्ल्स को वीक में 2 डेज सेल्फ डिफेंस की क्लासेस दे रहे हैं। सुना आपने किस तरह से स्लम बस्तियों के बच्चों के लिए रॉबिन हुड आर्मी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। मेगा चढ़ाया कि हम भूरी प्रशंसा करते हैं जिनके द्वारा यह कार्य शुरू किया गया है। आरबी लाइव मीडिया पर हम लगातार आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।